हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से एडवर्टाइजमेंट निकाली है 30 दिसंबर 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, लेकिन अभी फॉर्म लगना स्टार्ट नहीं हुए हैं दोस्तों। पीजीटी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर जो इनकी ओर से पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई हैं, इसके लिए दोस्तों फॉर्म लगना जो है 16 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। दोपहर में यहाँ पर मतलब 16 तारीख को दोपहर से आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 14 फरवरी 2024 सॉरी 2025 14 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी पीजीटी की यहाँ पर वैकेंसी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पे सबसे पहले तो पीजीटी हिंदी मेल की यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल 70 वैकेंसी कैटेगरी वाइज रखी गई है। फिर है यहाँ पे पीजीटी हिंदी फीमेल की वैकेंसी 21 वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी है। डिपार्टमेंट आप देख सकते हो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों पीजीटी मैथ की, यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में 21 वैकेंसी। पीजीटी मैथ फीमेल की बात करें तो 10 पोस्ट हैं, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई हैं, देख लेना आपकी जो भी कैटेगरी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें पीजीटी फिजिक्स मेल की यहाँ पे पोस्टें हैं, 3 पोस्टें हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई है। पीजीटी फिजिक्स फीमेल की 2 पोस्टें हैं और डिपार्टमेंट आपने देख ही लिया दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का यहाँ पे डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की, तो पीजीटी केमिस्ट्री मेल की यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों 4 पोस्टें हैं। पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की बात करें तो 3 पोस्टें हैं। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देखिए पीजीटी बायोलॉजी मेल की यहाँ पर 1 वैकेंसी, पीजीटी बायोलॉजी यहाँ पर फीमेल्स की जो है 12 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है। और ये डिपार्टमेंट यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की यहाँ पर जो है 60 वैकेंसी है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की बात करें तो 22 वैकेंसी है। ये जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है ये कैटेगरी वाइज दोस्तों बांटी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर लेना कितनी क्या यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है पीजीटी कॉमर्स मेल की यहाँ पे पोस्ट है 32, कैटेगरी वाइज रखी गई है। पीजीटी कॉमर्स फीमेल की बात करें अगर तो 5 पोस्ट हैं। ओके, नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री मेल की यहाँ पर 50 वैकेंसी है। पीजीटी हिस्ट्री फीमेल्स की यहाँ पे 11 वैकेंसी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों पीजीटी जियोग्राफी मेल की यहाँ पर 21 वैकेंसी है। पीजीटी जियोग्राफी फीमेल की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो मेल की यहाँ पर जो है 59 वैकेंसी है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल की बात करें तो 19 पोस्ट हैं। उसके बाद पीजीटी सोशियोलॉजी मेल की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं दोस्तों। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर इन्होंने टोटल बताया गया कि जो टोटल अभी तक की जो मतलब पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई हैं, और यहाँ पे बताया भी गया कि जो अभी वैकेंसी है ये टेंटेटिव है और बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की ओर से जो यहाँ पर इनपुट दिया गया है उसी बेसिस पर यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये टेंटेटिव है, ये भी चेंज भी हो सकती है। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी पोस्ट है दोस्तों 432, ठीक है 432 यहाँ पर टोटल अभी इनकी ओर से पोस्टें निकल कर आई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म जो है फिल करना होगा। 16 जनवरी से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 16 तारीख को दोपहर में आप 12 बजे के बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों जाना होगा आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है DSSBonline.nic.in। ये यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन की गई है और लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो है 14 फरवरी 2025 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंट नोट में कि ऑनलाइन ओनली यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो कि आप सब लोगों को पता ही होगा। एप्लीकेशन अगर इनको रिसीव होता है बाय पोस्ट, बाय हैंड या फिर ईमेल के जरिए वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे फिर से पोस्ट वाइज यहाँ पर बताया गया सारी चीजें, तो फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे बताया गया इनकी ओर से पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल की जो यहाँ पे वैकेंसी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट बताया गया डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। नेम ऑफ पोस्ट है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
हिंदी मेल की यहाँ पर वैकेंसी है। फिर से यहाँ पे बताया गया कि 70 वैकेंसी है दोस्तों, और 70 वैकेंसी के बाद यहाँ पर नीचे ये कैटेगरी वाइज भी बता दिया गया और क्वालिफिकेशन साथ में मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी जो यहाँ पे पीजीटी हिंदी मेल की जो यहाँ पे पोस्ट हैं, इसके लिए यहाँ पे देखिए आप क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपने हिंदी में की होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। नंबर सेकंड, आपने बीएड भी किया होना चाहिए, या फिर बीएड नहीं किया है तो आपने बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे मांगी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसके लिए पे स्केल की बात करें अगर यहाँ पे 47,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, 1,51,100 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है, यानी पे लेवल 8 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी जो है ये मिलने वाली है। ग्रुप बी की यहाँ पर ये पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड, ठीक है दोस्तों। और एज लिमिट भी यहाँ पे बता दी गई है कि 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो भी दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है पीजीटी हिंदी फीमेल की यहाँ पर वैकेंसी। अब मेल का आपने देख लिया, फीमेल का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 21 वैकेंसी है, और इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि दोस्तों बीएड आपने किया होना चाहिए, या फिर बीए बीएड बीएससी या फिर बीएससी बीएड या फिर 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया आपने होना चाहिए फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए भी यहाँ पे सेम है दोस्तों, सैलरी भी आप देख सकते हो पे लेवल 8 के हिसाब से दिया जाएगा। 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और आप एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं अभी मेंशन नहीं किया गया है। नो रिक्विजिशन रिसीव्ड टिल डेट, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया नहीं है कितनी क्या पोस्ट हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर पीजीटी मैथ मेल की जो वैकेंसी है टोटल 21 है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स में की होनी चाहिए, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ दोस्तों। और साथ में यहाँ पे नंबर सेकंड बीएड आपने किया होना चाहिए, या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड या फिर 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया होना चाहिए, ठीक है। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो, 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से फीमेल का भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैथमेटिक्स में आपने जो है वो मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए, साथ में आपने बीएड भी किया होना चाहिए, ओके। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पीजीटी यहाँ पर फिजिक्स मेल की जो पोस्ट है वो टोटल 3 पोस्ट हैं। इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में की होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या अप्लाइड फिजिक्स में, या न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड आपने किया होना चाहिए, या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड आपने किया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पे स्केल आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर फीमेल के लिए भी सेम यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों है पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 4 पोस्टें हैं दोस्तों मेल के लिए यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री की, और इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड भी मांगा है, बीएड आपके पास नहीं है तो बीए बीएड आपने किया होना चाहिए, या बीएससी बीएड या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया होना चाहिए फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सेम फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल के लिए भी यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बायो की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री बॉटनी में आपने की होनी चाहिए, या जोलॉजी में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर बायो साइंस, या जेनेटिक्स, या माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर प्लांट साइकोलॉजी, और
प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड zoology एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे इन्होंने साथ में बताया कि भाई ये होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी और जोलॉजी जैसे मतलब पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 50% मार्क्स के साथ आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए और साथ में बीएड भी मांगा है। बीएड आपके पास नहीं है और में यहाँ पे बताया गया है कि बीए बीएड आपने किया हो। अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड आपने नहीं किया है तो और में यहाँ पे बताया है बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया होना चाहिए फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल के लिए भी सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी जो बायो के यहाँ पे पोस्ट है पीजीटी बायो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बताया गया है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की जो यहाँ पे वैकेंसी है इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में की होनी चाहिए या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 50% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। साथ में बीएड भी आपने किया होना चाहिए। 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सेम यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए भी यहाँ पे सेम जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे है कॉमर्स की। कॉमर्स में यहाँ पे जो है पीजीटी कॉमर्स मेल की यहाँ पे वैकेंसी है। इसके लिए आपने कॉमर्स में जो है मास्टर्स किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बीएड आपने किया होना चाहिए या फिर जो इंटीग्रेटेड यहाँ पर कोर्स बताया गया है बीएड एमएड का वो आपने किया होना चाहिए। सेम फीमेल के लिए भी यहाँ पे है पीजीटी कॉमर्स फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है। मास्टर्स डिग्री आपने कॉमर्स में किया हो 50% मार्क्स के साथ और साथ में बीएड आपने किया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री। तो पीजीटी हिस्ट्री मेल की यहाँ पे वैकेंसी है और फीमेल की भी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री यहाँ पे इन्होंने बताया गया हिस्ट्री में आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड भी मांगा है या फिर बीए बीएड आपने किया हो या बीएससी बीएड आपने किया हो या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे जियोग्राफी तो पीजीटी यहाँ पे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है यहाँ पे जियोग्राफी में तो देखिए यहाँ पे मेल की कितनी है 21 वैकेंसी है। तो जियोग्राफी में आपने मास्टर्स डिग्री की हो साथ में बीएड भी मांगा है या फिर बीएड एमएड आपने किया हो इंटीग्रेटेड कोर्स जो 3 साल का है वो आपने किया हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर लेना जिस भी यहाँ पर सब्जेक्ट में बताया गया। जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर यहाँ पे पीजीटी टीचर की वैकेंसी है तो यहाँ पे अपने पॉलिटिकल साइंस में क्या किया होना चाहिए मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और साथ में बीएड आपने किया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और 30 साल से ज्यादा आपकी एज जो है नहीं होनी चाहिए। मतलब 30 साल तक अगर आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वालों को भी जो है रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर लेना दोस्तों आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री की है तो उसमें आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना कि कितनी क्या पोस्टें हैं और 16 तारीख से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल से दोस्तों सभी कैंडिडेट इसके लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन आती है। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है एज को लेकर अगर उसको आप फुलफिल करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 14 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया DSSB online.nic.in पर जाकर ही आप फॉर्म को यहाँ पर फिल कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन से पहले आप यहाँ पर फीस देख लीजिए। 100 रुपये की फीस है दोस्तों। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी से एसटी से पीडब्ल्यूडी से एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से उनको किसी भी तरह की फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनको 100 रुपये की यहाँ पर फीस पे करनी होगी और ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों आपको ये फीस पे करनी होगी। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा कैसे आपको यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा तो देखो यहाँ पे बताया गया DSSB जो है कंडक्ट कराएगा वन टेयर एग्जामिनेशन दैट इज टेयर फर्स्ट फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टियर फर्स्ट टेक्निकल टीचिंग इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया टियर फर्स्ट आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा।
तो इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या कुछ हिसाब रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है 3 घंटे का आपका एग्जाम में आपको टाइम दिया जाएगा। 300 MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 300 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस भी साथ में बताया गया कहाँ कहाँ से आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हो गया सेक्शन फर्स्ट। फिर सेक्शन सेकंड में देखिए यहाँ पे एमसीक्यू परटेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो बाकी यहाँ पर जो है यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आप यहाँ पर देख लेना। सेक्शन सेकंड 100 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा आपको सेक्शन फर्स्ट से, और सेक्शन सेकंड से जहां पर बताया गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वहां से भी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 200 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, टोटल 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर के यहाँ पर ये होने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। जो यहाँ पे लैंग्वेज है ना इंग्लिश का, वो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर वेरियस सब्जेक्ट्स लेक्चरर फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑटोनॉमस लोकल बॉडी। तो यहाँ पे देखो मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा, यानी सीबीटी आपका एग्जाम रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। तो उसमें जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों इसको आप खुद से भी एक बार चेक कर लेना। देयर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। तो एज रिलैक्सेशन का जो चार्ट है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में, ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी SC ST में जो आते हैं 15 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल का। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे बताया गया। तो आपकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना कितना क्या रिलैक्सेशन जो है वो एज में दिया गया है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर फॉर्म जो है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 16 तारीख को दोपहर से आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, और फरवरी के मंथ तक आप यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो हैं इसके रिगार्डिंग में क्लियर हो चुकी होंगी। और फिर से मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसको खुद से भी एक बार रीड करें अप्लाई करने से पहले। और फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।